सूरत सुन बात री, तेरा धनी वसै आकाश। यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सूरत को हम लोग मन और बुद्धि समझ लेते हैं। सूरत को मन और बुद्धि कभी मत समझना। सूरत को यदि हम अपना चेतना कहें, आत्मा कहें तो ज्यादा अच्छा है। और यही सच है, ये चेतना है हमारे शरीर के अंदर, जिसे सूरत यहां पर कहा जा रहा है कि ऐ सूरत, तेरा वो धनी यानी वो तेरा कुल मालिक आकाश में रहता है। अब आकाश में हम में से कोई जा सकता है? हम में से कोई आकाश में नहीं जा सकता। हाथ पैर वाला मनुष्य कभी आकाश में नहीं जा सकता। इस शरीर को लेकर तो मतलब ही नहीं कि आकाश में चला जाए। इतिहास के पन्नों में कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तब की बात और अब की बात तो ये समझो कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है जो हमें जीते जी आकाश में ले जाए। तो यहां पर जो भक्ति कही जा रही है वो अंतर्मुख भक्ति कही जा रही है। अंतर्मुख, तेरा धनी वसै आकाश, यानी आकाश तक पहुंचने के लिए रास्ता ये नहीं कि सीधे उड़ चलो आकाश की ओर, नहीं, अंतर में जाओ। तो सूरत शब्द की भक्ति यदि कोई करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक बात गांठ पल्ले बांध लेनी चाहिए कि ये भक्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख भक्ति है और दूसरी भक्ति नहीं। बाहर जितनी भी भक्ति करते हो वो सब मुबारक हैं। उन सब का निचोड़ ये है कि जब भी भक्ति करने बैठो तो अंतर्मुख होकर उस शब्द की भक्ति करो, तब जाकर ये शब्द उस धनी यानी वो धनी जो आकाश में रहता है, सचखंड में रहता है, गौलोक में रहता है, स्वर्ग में रहता है, जिस लोक को भी समझ सकते हो वहां रहता है। वहां तक केवल एक ही रास्ता है, वो अंतर में जाकर उस तक पहुंच सकते हो, वैसे नहीं। यानी अंदर जाओ और खुद से खुद का परिचय कर लो। हम में से बहुत सारे जीवात्मा ऐसा हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है लेकिन उनका कभी खुद से परिचय नहीं हुआ, इसीलिए वे केवल सुमिरन पर ही अटके हुए हैं। सुमिरन नाम मिल गया है और उसे दोहराए जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि वो दोहराना कैसे है। कोई जुबान द्वारा जपे जा रहा है, कोई तेज तेज आवाज करके जपे जा रहा है, कोई काम करते हुए जपे जा रहा है, लेकिन ध्यान कहीं है। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। काम जब बनेगा जब इसे संपूर्ण रूप से अंतर्मुख होकर भक्ति करोगे, तभी तो खुद को पहचान पाओगे। ये हाड़ मांस का देह है जो शीशे के आगे खड़े हो जाओ, देखते हो ये सच है, ये सच नहीं है। इसके अंदर जो बैठी है सूरत, वो सच है। अब उस सच को समझ नहीं पा रहे हो तो कैसे समझोगे? सूरत चली भुलावन काज, सूरत चली भुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। अब कहते हैं जो सूरत की यहां पर जो व्याख्या की जा रही है कि हमारी जो सूरत है वो जन्म जन्मांतरों से मैली है। अब ये पवित्र होने चली तो कैसे पवित्र होगी? ऐसे पवित्र हो जाएगी अगर हम बहिर्मुखी भक्ति करते रहे, अपने आप को जैसे धोखा दे रहे हैं, तो इस तरह तो कभी हमारी सूरत पवित्र नहीं हो पाएगी, पावन नहीं हो पाएगी। गई सत्संग के घाट सूरत गुरु चरण धरी, गई सत्संग के घाट, ये बात ध्यान रखिए, सत्संग के घाट पर, यानी सत्संग में जाकर ही इस सूरत को सत्य का बोध होता है। सूरत गुरु चरणन धरी, ये जब सूरत हम अपनी गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। ध्यान रखना, आज जो भी आपको सामने कुछ बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, महापुरुष हैं, सत्संग करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी संगत है, उन्होंने ऐसे ही कुछ नहीं पा लिया। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरु को सौंप दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति धनी था तो उसके पुत्र ने उस कारोबार को टेक ओवर कर लिया या उसे मिल गया तो फिर वो भी धनी हो गया। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर तो वो है कि जो अंतर्मुख भक्ति करता है, जो सब कुछ गुरु चरणों में सौंप देता है, वही कुछ बन पाता है। आप खुद देख लो, हम में से
इतने सारे लोग हैं, कभी कोई बन क्यों नहीं कुछ पाता? क्यों? इसीलिए नहीं बन पाता कि हम अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित नहीं कर पाते। कहते हैं कि हमने सब कुछ गुरु को सौंप रखा है, लेकिन हमने गुरु को कुछ नहीं सौंपा हुआ है। अपनी मैं मेरी तो सौंपी नहीं जाती, और क्या सौंप देंगे? ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये माया कभी नहीं सौंप सकते। सारी जिंदगी में इसी में खपते रहते हैं। कैसे सूरत के साथ यारी हो ही नहीं सकती। अंतर्मुख जब तक नहीं उतरोगे तब तक नहीं। पाया शब्द अगाध, हुई घट बीच खरी। जब गुरु से शब्द पाया, पाया शब्द अगाध, हुई घट बीच खरी। चली सूरत आकाश उड़ी ज्यों उड़त परी। जैसे परी आकाश में उड़ जाती है, ठीक उसी तरह हमारी जो सूरत है वो भी आकाश में उड़ती है। कैसे? जब गुरु ने नाम दिया, नाम के साथ जुड़े तब। ऐसे नहीं भाई, हमारे अंतर में हमारी चेतना है, इसी चेतना को सूरत कहते हैं। अब इस सूरत को आंखों के पीछे अगर ठहराओ और इसे ध्यान से देखो, तब जाके समझ आता है कि हमारी जो सूरत है वो शब्द के साथ जुड़ भी रही है या नहीं। 9 द्वारों को खाली करके ही ये संभव है, ऐसे नहीं। अगर हम नाम का सुमिरन करने बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए, और हमारी तवज्जो यानी हमारी चेतना बहिर्मुखी है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे जो ख्याल है, हमारी जो सूरत है, वो आंखों के पीछे नहीं टिकी। इसीलिए देख लो, हम बाहरी भक्ति कर लेते हैं और उसके बाद भी हमारे हाथ पल्ले को कुछ नहीं लगता। क्यों परेशान होते हैं जब भी कोई मुसीबत डलती है? क्योंकि हमें आंतरिक शक्ति तो मिली ही नहीं। कहते ना, आंतरिक शक्ति नहीं मिली। इसी तरह हमने सुमिरन किया, बहुत सारा सुमिरन किया, चलते फिरते किया, खाते पीते किया, नहाते धोते किया, हर जगह किया, लेकिन 9 द्वारों को खाली करके कभी भी इन दोनों आंखों के पीछे अपने ख्याल को नहीं टिका पाए, तो ये सूरत शब्द का योग नहीं बनेगा, ना ही कभी कुछ फायदा होगा। देखो, एक बात और बता देता हूं, हर गुरु सूरत शब्द का योग नहीं सिखा सकता। नाम दे सकते हैं, लेकिन सूरत शब्द का योग कोई पहुंचा हुआ गुरु ही इस भेद को समझा सकता है। सूरत शब्द का योग वैसे 3 साधनों पर टिका रहता है। ध्यान रखिए, 3 साधनों पर, सिमरन, ध्यान और तीसरा है ध्वनि। ये 3 साधन है। इन 3 साधनों के द्वारा ही ये सूरत शब्द का योग किया जाता है। सिमरन के द्वारा कैसे? सिमरन हम नाम द्वारा, जुबान द्वारा करते हैं, कंठ द्वारा करते हैं, और बहुत से लोग हृदय द्वारा करते हैं, लेकिन सिमरन किया जाता है जब सूरत की जबान से। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा? सूरत की जबान से, यानी चेतना से, अपनी तवज्जो से, अपनी आत्मा से जब नाम जपोगे तब ये सुमिरन माना जाएगा। आप करके देख लो। अभी आपने इतना सारा सुमिरन किया, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाओ, अब सुमिरन अपनी तवज्जो के साथ करो, अपनी आत्मा के साथ करो, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, 20 मिनट ही करो, करके देखो, आपको अलग अनुभव लगेगा। ये है पूरे सतगुरु की सीख कि सबसे पहला साधन है सिमरन और फिर ध्यान। अब ये ध्यान भी सूरत के द्वारा ही किया जाता है, बगैर इसके नहीं। कैसे कहता है कि सूरत की आंखों द्वारा ये ध्यान किया जाता है। ये आंखें जो है, दोनों आंखें बंद हो गई। जो हमारी आंखें हैं, ये दोनों आंखें बंद हो गई। अब कौन सी आंखें? हमारी आत्मा की आंखें, यानी हमारी तवज्जो की आंखें, वो खुली। और उनके द्वारा जब हम ध्यान लगाते हैं, तब हमें परमात्मा, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप, अपनी हस्ती, हम कौन है, तब पता चलता। ये ध्यान है। अब तीसरा योग बताया, तीसरा है ध्वनि साधन। अब ध्वनि साधन क्या है? इसका संबंध है कि सूरत के कानों द्वारा जैसे ध्यान किया जाता है सूरत की आंखों द्वारा, इसी तरह तीसरा साधन जो है, वो ध्वनि साधन जो है, वो भी सूरत के कानों द्वारा किया जाता है। ये चेतना जो है वो सुने। ये कानों में उंगली डाल लेते हैं, इससे समझते हैं कि इस कान से आवाज आएगी, इस कान से या उस कान से आवाज नहीं आएगी। आवाज आएगी
हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को सुनाई देगी। वो सूरत के कान हैं और सूरत अपने कानों को शरीर के हर हिस्से में खोल के रखती है। इसीलिए कहते हैं कि शब्द धुन किसी भी रास्ते से आ सकती है और आती है और सुनाई देती है। अब सूरत चढ़ती कैसे है? तो भाई सब कुछ भूल जाओ तब सूरत चढ़ती है। सब कुछ भूल जाओ। अपने पास क्या है? सिर्फ ये सूरत। अपने पास क्या है? गुरु का दिया हुआ शब्द। सूरत और शब्द का योग करो। साधन 3, सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा और भजन द्वारा। इन 3 साधनों के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये याद रखो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। नाम जपो तब, सत्संग सुन रहे हो तब, गुरु के दर्शन कर रहे हो तब, सेवा कर रहे हो तब, हर वक्त। बहनें कहती है घर में खाना बना रही हैं, नाम जप रही हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। भाई कहते हैं कार में बैठे हुए नाम जप रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर जो कुछ भी किया जा रहा है इन बाहरी कानों से, इन बाहरी आंखों से, इस गले से किया जा रहा है। उस तरह नहीं किया जा रहा है जैसे करना चाहिए। सूरत की कानों से, सूरत की जुबान से, सूरत की आंखों से ये सुमिरन करो। आप देखो, सूरत की जुबान द्वारा नाम जपो, मन लगेगा। बहनें घर का काम करती रहेंगी, मन लगेगा। चलते फिरते नाम जपोगे, मन लगेगा। सब कुछ भूल जाओगे तब। और 9 द्वारों से ध्यान ऊपर रखने की कोशिश करो। ये तो वैसे भी करो। आप चाहते हो कि आने वाले समय में बहुत सारे रोग लग जाएंगे, बहुत से लोगों को लगे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अगर 9 द्वारों में फंसे रहे तो गुरु भक्ति नहीं कर सकते, सूरत शब्द का योग नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं 9 द्वारों से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो। यह भी अभ्यास चलते फिरते करो। लगातार सूरत को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो, नीचे नहीं, जितना हो सके। संसार का जब मोह खत्म होता है, माया क्यों जो आसक्ति है वो खत्म होती, तो सूरत अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है। लगातार अभ्यास जारी रखो कि खुद के अंदर उतरकर शब्द को ढूंढना है। सूरत के द्वारा, सूरत के द्वारा अंतर ज्योत निरंतर वाणी जो हो रही है, साचे साहिब स्यों लिव लाई, उसी के साथ जुड़कर इसे ढूंढना है। अंतर्मुख भक्ति करनी है। गुरु पर पूरा पूरा भरोसा रखना है, गुरु नाम पर भरोसा रखना है। गुरु जैसे जैसे बताए वैसे वैसे ख्याल को गुरु के शब्द के साथ जोड़ के रखना है, तब हमारी सूरत चढ़ती है। अब जब सूरत चढ़ती है तो शरीर की स्थिति क्या होती है? हमारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। अब कैसे सुन्न पड़ जाता है? अब ऐसे ही समझो जैसे अभी हम जिंदा हैं तो जिंदा वाली बात करते हैं। जैसे रात में आप लेटे, अचानक आपको एहसास होता है कि एकदम से मेरा पैर सुन्न हो गया। एक जगह बैठे हैं, अचानक देखते हैं कि क्या महसूस करते हैं, हमारा पैर सुन्न हो गया, हाथ सुन्न हो गया, झंझनाहट सी होती है, फिर से हिलाते हैं डुलाते हैं, तब जाकर वो अपनी चेतना में वापस लौटता है। ठीक इसी तरह जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है, शब्द के साथ जुड़ जाती है, तब कहते हैं हमारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मृत्यु के वक्त होता है, सबसे पहले हमारे पैरों के तलवे सुन्न हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैरों के तलवे हैं। फिर धीरे धीरे चेतना ऊपर की ओर सिमटती है और नीचे का धड़ पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। ध्यान रखिए, जो ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, वो डरता नहीं है। आम व्यक्ति डर जाता है और वो भजन से नहीं करता, लेकिन वो करता है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है सत्य को जानने की। और फिर धीरे धीरे जैसे सूरत और चढ़ती है, हमारी हथेलियां जबकि कानों पर
लगी हुई हैं, आंखों पर लगी हुई हैं, फिर भी सुन्न हो जाती हैं, बाजू सुन्न पड़ जाते हैं, सारा शरीर शिथिल हो जाता है, सूरत ऊपर की ओर बढ़ जाती है।